राजेश गुप्ता, ताल तो बहुत ठोक रहे हैं, ये त्रिकोणीय मुकाबला होगा या वो सोडा होता है ना, वो शाम को बड़े लोग अब सोडा खोलने लगे होंगे, उसमें से फिज निकल जाती है। उत्तराखंड में निकल गई थी आपकी, फ्लैट हो गया था सोडा। बहुत खुशी होती है कभी कभी ऐसी बातें सुन के, क्योंकि जिन त्रिकोणीय मुकाबले की आप बात कर रहे हैं और जो दो पार्टियां हमारे अलावा वहां लड़ रही हैं, वैसे लड़ तो सिर्फ भाजपा रही है, कांग्रेस तो आराम से बैठी है, लेकिन फिर भी जो तीन पार्टियां उनमें से एक आम आदमी पार्टी है, जिसको पैदा हुए अभी सिर्फ 10 साल हुए, उसके बावजूद हमने 2 स्टेट्स में सरकार बनाई, एक स्टेट में लगातार 3 बार बना चुके हैं और दूसरे में भी लगभग पूरी सीटें हमको मिली। दिल्ली में तो मिलती ही थी। दिल्ली के एमसीडी में ये माहौल है कि लगातार चुनावों को आगे खिसकाया जा रहा है, क्योंकि जानते हैं क्या होगा। एक नई पार्टी जिसका आंदोलन से उदय हुआ, उसने गुजरात के अंदर एक ऐसा माहौल बनाया है, ये सभी जानते हैं कि जो फाइट है वो सिर्फ बीजेपी और आम आदमी पार्टी की है। अच्छा, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि कांग्रेस का तो आपने ही कह दिया कहीं दिख नहीं रही, लेकिन भाजपा की हालत क्या है कि देखिए चुनावों की तारीख किस तरीके से ऊपर नीचे आगे एक मिनट, पीछे नहीं होती नहीं रही। अतुल भाई बीच में नहीं, देखिए आपको पूरा वक्त दिया, राजेश भाई की बारी। मेरा जो कहना है, वैसे तो आपने सारी बातें रखी और आप बहुत ही निष्पक्ष ढंग से डिबेट कराते हैं, आपने बहुत सारी बातों को रखा। जिस तरीके से 150 लोग मारे गए, अभी तो जांच चल रही है और ये देखा गया कि उस पुल को कैसे उसकी रिपेयरिंग करी गई। अब तो बड़ी बड़ी स्टडीज बाकायदा टीवी के ऊपर ही हमारे पत्रकार भाई दिखा रहे हैं, कुछ भी नहीं किया गया, 150 लोगों की जिंदगी से खेला गया। कोई मंत्री, कोई अधिकारी, कौन जिम्मेवार होगा, कोई बताने को राजी नहीं है। इसके लिए एसआईटी बिठा दी गई है ना। बाकी आपके प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने 3 दिन पहले एक ट्वीट किया था, मैं 2 बार पूछ चुका हूं आपके सहयोगियों से कि जी अहमदाबाद में एक बड़े आदमी ने डीएम की नामंजूरी के बावजूद ये ठेका ओरेवा ग्रुप देने के लिए दबाव बनाया। नाम नहीं बता रहे हैं आप, तो राजनीति कर रहे हैं क्या? जैसा नोट पर अब गणेश जी और लक्ष्मी जी की तस्वीर लगा दो जी, अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी। देखिए, मुद्दे से भटक जाएंगे दोबारा। अगर हम अभी इस टाइम चुनाव की बात करें, जिसके ऊपर आप बहस कर रहे हैं, गुजरात के ऊपर, तो ये जिस तरह राजनीति कौन करता है, मतलब अगर कुछ लोग मर जाते हैं और देश की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठे हुए प्रधानमंत्री जी अगर ये बात कहे कि ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, तो राजनीति तो वहां से शुरू हुई ना। हम लोगों ने या आपने क्या चलाया, उससे ज्यादा तो सोशल मीडिया में बच्चा बच्चा चला रहा है कि देखिए प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था। बच्चे के जबान पे शब्द है कि हाई ये क्या कहा, उसका जवाब तो जनता पूछेगी। जनता पूछ रही है, सोशल मीडिया के ऊपर लगातार लोग लिख रहे हैं, गुजरात के लोग लिख रहे हैं, पूछ रहे हैं कि जिस हॉस्पिटल की दीवारें टूटी हुई थी, फर्श टूटे हुए थे, टॉयलेट सड़े हुए थे, प्रधानमंत्री जी आने वाले होते हैं तो वो रगाई पुताई शुरू हो जाती है। क्या ये सवाल लोग नहीं पूछेंगे? क्या गुजरात की जनता को अधिकार नहीं है अच्छे हॉस्पिटल मिले, सस्ती दवाइयां मिले दिल्ली की तरह? क्या वहां के तो गुजरात की जनता आम आदमी पार्टी से क्या ये सवाल नहीं पूछेगी? स्वास्थ्य शिक्षा की दुहाई देते हैं, शराब घोटाला से लेकर बस घोटाला, जल घोटाला, वो घोटालों की एक फेहरिस्त आपके एक मंत्री 6 महीने से जेल में है। आप कहते हैं हमें डराने के लिए डर गई गुजरात में, इसलिए हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। संदीप भाई, ये सभी जानते हैं कि कैसे ढप्पा करके बीजेपी भागती है। 150 केस कर रखे हैं उन्होंने हमारे विधायकों पे, रोज 2 करते हैं और दुनिया भर के बरी हुई है, उसमें से 130 बरी हुए, कोर्ट ने लगातार डांट मारी। सत्येंद्र जैन हो गए बरी। उन्हीं, अरे सर, कोर्ट ने कहा कि आपने क्यों इनको इस केस में फंसाया ईडी में, तो ईडी खुद गई कि जज बदल दिया जाए। ये ऑन रिकॉर्ड बात है कि जब लगा कि आराम से जमानत हो जाएगी तो कहते हैं जज बदल दो। ऐसी गुंडागर्दी कभी किसी ने देखी नहीं है। हम बार बार सुन रहे थे लोकतंत्र लोकतंत्र लोकतंत्र। हकीकत यह है कि लोकतंत्र की जिस तरीके से निर्मम हत्या करी जा रही है, ये सभी देख रहे हैं। देखिए, बड़ी आम बात है, लोग बोल देते हैं कि आप कह रहे हैं कि लड़ाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी में है। गुजरात में आपका दुश्मन नंबर 1 कौन है, बीजेपी की कांग्रेस? देखिए, हमारा दुश्मन नंबर 1 है भ्रष्टाचार, बेईमानी, ट्रांसपेरेंसी का ना होना। और ये साफ दिखाई देता है कि वहां पर कोई मुख्यमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री देश के सारे विभागों को चलाते हैं, वित्त मंत्री भी वही है, रक्षा मंत्री भी वही है, और वो गुजरात के मुख्यमंत्री भी वही बने रहना चाहते हैं। तो हमें तो सीधे सीधे एक संदेश देना है कि गुजरात के अंदर हमारा यही कर रहे हैं। वो
दिल्ली के ही नहीं, पंजाब के भी मुख्यमंत्री हैं नहीं, ऐसा और बिल्कुल सर्वे नहीं है। सर्वा है आपके गुजरात के प्रचार में भी। नहीं, प्रचार में तो जाएंगे ही, प्रचार के तो हमारे टॉप लीडर है, ऑब्वियसली वही जाएंगे, उन्हीं के नाम पे चुनाव होता है। केजरीवाल मॉडल की हम बात कर रहे हैं दिल्ली को लेके,